हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन। अब फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 5वां चैप्टर जिसका नाम है मॉडर्न इंग्लिश, इसके जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है, महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसको मैं समझाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आपके इंटर परीक्षा में ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसमें समझाए गए सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चन मैं इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में डाल दिया हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन मॉडर्न इंग्लिश से आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड इज फ्रॉम AD 1500 टू डॉट डॉट डॉट, यानी ये जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो है ये 1500 में स्टार्ट तो होता है, 1500 से लेकर कब तक चलता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1400, बी में है 1600, सी में है टिल नाउ और डी में है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है ये AD 1500 से स्टार्ट होता है और टिल नाउ, और ये अभी तक जो चल रहा है ये सभी कौन सा पीरियड है? मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही आंसर हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड बाय, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिक्शनरी था इसको पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बैकॉन, बी में है स्पेंसर, सी में है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और डी में कौन है? मिल्टन। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिक्शनरी था उसको पब्लिश किया गया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा किया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिक्शनरी है वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, मतलब ये पब्लिश हुआ, ये प्रकाशित हुआ कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में हुआ था, कौन से साल में हुआ था ये प्रकाशित। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1740, बी में है 1840, सी में 1855 और डी में 1755। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही आंसर हो जाएगा, यानी 1755, यानी 1755 में ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश हुआ था। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग, प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग ये एक बुक का नाम है। वाज रिटन बाय, ये जो बुक है ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विलियम लॉफ्टन, बी में है फ्रांसिस बैकॉन, सी में है बेन जॉनसन और डी में है मार्लो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग को जो लिखने वाले थे उनका नाम था विलियम लॉफ्टन। क्या नाम था? विलियम लॉफ्टन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम लॉफ्टन। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है, द रूडिमेंट्स इंग्लिश ग्रामर वाज रिटन बाय, यानी ये जो द रूडिमेंट्स इंग्लिश ग्रामर है यह एक बुक का नाम है, यह एक पुस्तक का नाम है। तो ये जो बुक है इस बुक को लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है स्पेंसर, बी में है शेक्सपियर, सी में है जोसेफ प्रियसली और डी में है मिल्टन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा द रूडिमेंट्स इंग्लिश ग्रामर को लिखा गया है जोसेफ प्रियसली के द्वारा। किनके द्वारा? जोसेफ प्रियसली के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश ग्रामर वाज रिटन बाय, ये जो यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश ग्रामर, ये जो है ना एक बुक का नाम है। किसका नाम है? बुक का नाम है। ये कौन सा बुक है? तो ग्रामर का बुक है। वाज रिटन बाय, यानी ये जो बुक है इस बुक को लिखा किसने है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया रॉबर्ट लोथ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, बायरन ने, बेन जॉनसन ने। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा रॉबर्ट लोथ जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश ग्रामर के
राइटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन इन द ईयर, यानी ये जो द ब्रिटिश ग्रामर ये भी एक बुक है, इस बुक को ना लिखा गया था, कौन से वर्ष में लिखा गया था, कौन से ईयर में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1762 यानी 1762, बी में 1782 यानी 1782, सी में 1772 यानी 1772, यानी और डी में है 1792 यानी 1792। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया 1762 यानी 1762, इसी वर्ष इसी साल में द ब्रिटिश ग्रामर पब्लिश हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। Which thing has enriched the vocabulary of English? देखिए इसके हिंदी को समझ लेते हैं। Which thing मतलब वह क्या था जिसने एनरिस्ट किया, जिसने समृद्ध किया, जिसने समृद्ध बनाया, जो बड़ा बनाया, किसको, वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के शब्दावली को किसने एनरिस्ट, किसने समृद्ध और किसने बड़ा बनाया, गिविंग ने, बोरोविंग ने, विथड्रॉइंग ने या डिपॉजिटिंग ने। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो बोरोविंग जो लिखा गया, बोरोविंग मतलब होता है उधार लेना, क्या होता है उधार लेना। तो ये जो है ना इंग्लिश का जो वोकैबुलरी है ना, इसमें बहुत सारे वर्ड्स को ना बोरो किया गया था, फ्रेंच से हो गया, लैटिन से हो गया, पर्शियन से हो गया, संस्कृत से हो गया, इन सभी लैंग्वेज से इंग्लिश का जो डिक्शनरी इसमें बहुत सारे मतलब वर्ड्स को शामिल किया गया था। तो इंग्लिश के वोकैबुलरी को एनरिच किसने बनाया था, बोरोविंग ने, किसने, बोरोविंग ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। मॉडर्न इंग्लिश बेगिन फ्रॉम एडी डॉट डॉट डॉट, यानी मॉडर्न इंग्लिश जो है शुरू होता है एडी कब से, 1300 से, 1200 से, 1500 से या नॉन ऑफ दिस से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो है एडी 1500 से स्टार्ट होता है और अभी तक जो चल रहा है वो सब कौन सा इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड ही चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा क्या है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ इज डॉट डॉट डॉट, यानी यूएनओ इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसका जो अधिकृत भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब सरकारी भाषा भी बोल सकते हैं और अधिकृत भाषा भी बोल सकते हैं। तो यूएनओ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फ्रेंच, बी में है इंग्लिश, सी में है जर्मन, डी में अरबिक। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा यूएनओ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह क्या है, तो वह है इंग्लिश, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, डैश एज फर्दर स्ट्रेंथन द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश, मतलब किसने मजबूती प्रदान किया, द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश मतलब अंग्रेजी सीखना और अंग्रेजी का प्रयोग करना, वह क्या चीज़ था जिसने इसको मतलब इसके रिक्वायरमेंट को, इसकी आवश्यकता को मजबूत किया, मजबूती प्रदान किया। तो देखिए इसमें लिखा गया ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ग्लोबलाइजेशन का हिंदी होता है वैश्वीकृत, क्या होता है, वैश्वीकृत या वैश्वीकरण भी बोल सकते हैं। तो ये जो वैश्वीकरण जब से आया ना, जब से ये हुआ तब से ना इंग्लिश सीखना और इंग्लिश का प्रयोग बढ़ गया। तो इसने ना इंग्लिश के प्रयोग और इंग्लिश के यूज की आवश्यकता को, इसके रिक्वायरमेंट को ना स्ट्रेंथ किया था, मजबूती प्रदान किया था। यानी ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो इंग्लिश लोग सीखते भी नहीं और इसका प्रयोग भी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन इंग्लिश का प्रयोग और इंग्लिश को सीखने के लिए लोगों को रिक्वायरमेंट, आवश्यकता की मतलब आवश्यकता महसूस होने लगा, कब, तो ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी ये जो भारतीय लोग जो है ना वह क्विक लर्नर्स है, मतलब तेज़ी से सीखने वाले हैं। किस चीज़ को तेज़ी से सीखने वाले हैं, मैथ को, साइंस को, इंग्लिश लैंग्वेज को या नन ऑफ दिस को। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो भारतीय लोग हैं वह इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत जल्द सीख गए थे। देखिए फ्रेंड्स अंग्रेज जो है भारत पे, इंडिया पे लगभग 200 वर्षों तक राज भी किया था और जब ये इंडिया को आज़ाद किया था उसके बाद बहुत सारे इंडियन लोग जो थे वह इंग्लिश सीख चुके थे और वो फर्राटेदार इंग्लिश
इंग्लिश बोलते भी थे, इसीलिए इनको क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा गया। यानी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने वाले क्विक लर्नर्स कौन थे? तो इंडियंस थे। कौन थे? इंडियंस थे, भारतीय लोग थे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डॉट डॉट डिफरेंट लैंग्वेज। यानी ये जो इंग्लिश जो है ना, ये एब्जॉर्ब किया है, मतलब खुद में समावेशित किया है। वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट मतलब कहाँ से? डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश जो है अलग अलग लगभग कितने लैंग्वेज से अपने अंदर वर्ड्स को, शब्दों को जोड़ा है, एब्जॉर्ब किया है, समावेशन हुआ है इसमें। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 50, बी में है 60, सी में 70, डी में है 80। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। यानी इंग्लिश ना लगभग 50 भाषाओं से, लगभग 50 अलग अलग भाषाओं से, डिफरेंट लैंग्वेज का मतलब था अलग अलग, तो लगभग 50 अलग अलग भाषाओं से अपने अंदर वर्ड्स को एब्जॉर्ब किया है, वर्ड को जोड़ा है और खुद को क्या बनाया? एनरिच्ड बनाया है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है द ग्रामर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश रिमेंड फेयरली डैश। मतलब द ग्रामर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश का जो ग्रामर है, रिमेंड मतलब वह रह गया, फेयरली मतलब सफलतापूर्वक क्या रह गया? मॉडर्न, यूनिक, कंजर्वेटिव, ओल्ड। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये मॉडर्न इंग्लिश का जो ग्रामर है ये कंजर्वेटिव रह गया, मतलब इसमें ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं हुआ। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द डॉट डॉट डॉट। यानी ये जो 18th सेंचुरी है ना, इसको जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? मॉडर्न एज, ओल्ड एज, न्यू एज, ऑगस्टन एज। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा 18th सेंचुरी को ना ऑगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यानी 16 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है एडमॉन्ड स्पेंसर एंड क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग टू डॉट डॉट डॉट। यानी एडमॉन्ड स्पेंसर और क्रिस्टोफर मार्लो जो है ये कौन से एज से, कौन से युग से बिलोंग करते हैं, कौन से युग से इनका संबंध है, संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एलिजाबेथन एज, ओल्ड एज, मॉडर्न एज, न्यू एज। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा एडमॉन्ड स्पेंसर और क्रिस्टोफर मार्लो ये जो है ना एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, मतलब एलिजाबेथन एज से ये संबंधित है, जुड़े हुए हैं। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। वुल्फॉन वाज रिटन बाय। ये ना एक बुक है और इस बुक को किसने लिखा है इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शेक्सपियर, बी में है बेन जॉनसन और सी में है वर्ड्सवर्थ और डी में है वायरन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये वुल्फॉन जो है लिखा गया था बेन जॉनसन के द्वारा। किनके द्वारा? बेन जॉनसन के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया। इन 18th सेंचुरी डॉट 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 पब्लिश द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी 18th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का डिक्शनरी, इसका जो मतलब शब्दावली था, किसने मतलब पब्लिश किया था, किसने प्रकाशित किया था? सैमुअल जॉनसन, मिल्टन, शेक्सपियर, ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा 18th सेंचुरी में डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इसको पब्लिश करने वाले कौन थे? सैमुअल जॉनसन। कौन थे? सैमुअल जॉनसन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। द एंग्लो सेक्शंस वेयर डॉट डॉट पीपुल। यानी ये जो एंग्लो सेक्शन थे ना ये कैसे पीपुल थे, कैसे लोग थे? जर्मेनिक, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच। तब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा एंग्लो सेक्शन जो थे ना ये जर्मेनिक थे, इन्हें जर्मेनिक कहा जाता था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो ये सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा जर्मेनिक लोगों को जर्मेनिक इन्वेडर्स भी कहा जाता था, एंग्लो भी कहा जाता था, सेक्शंस भी कहा जाता था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। लैंगलैंड इज़ ए वेल नोन राइटर ऑफ डॉट डॉट इंग्लिश लिटरेचर। यानी लैंगलैंड जो है कौन से मतलब अंग्रेजी साहित्य के ये लेखक थे? मिडिल इंग्लिश के, मॉडर्न इंग्लिश के, ओल्ड इंग्लिश के, नॉन ऑफ दिस के। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये लैंगलैंड जो है ना ये मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के क्या थे? राइटर थे। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
बेन जॉनसन इज़ द राइटर ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी बेन जॉनसन जो है कौन से मतलब कौन से बुक का राइटर है, कौन से बुक इनके द्वारा लिखा गया है? द आर्टिस्ट, टू आटम, द अर्थ, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा बेन जॉनसन जो है वोल्पोन का राइटर है और इसमें उसका नाम नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड्स इसमें मैं टोटल 21 क्वेश्चन समझाया हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा या कोई क्वेश्चन में आपको अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। आप मुझे ये भी बताएंगे कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा है और ये भी बताएंगे कि कौन सा हिस्सा आपको समझ में नहीं आया है। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से एग्ज़ाम तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं हर रोज़ एक नया इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।